हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मैथ जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हो भविष्य के इंजीनियर। चलिए बात हम करते हैं। हमने पिछला लेक्चर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने इससे पहला 8th लेक्चर बनाया था, आज हम 9वें लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। और आज हमारा जो पिछला लेक्चर 8 वाला था उसमें हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बताया था, और लोकेशन ऑफ रूट्स में उसमें 5 केसेस हो गए, तो उसमें से एक केस अभी रिमेनिंग रह गया था। तो आज वो केस करेंगे और बस एक ही क्वेश्चन करेंगे। उस एक क्वेश्चन से ये पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एकदम बहुत अच्छे से, एकदम मतलब क्लियर होने का मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज़ कि हाँ ये होता है तो ऐसे करना है, ये होता है तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं केस नंबर 6 का। तो हमारा केस नंबर ये है कि अगर इफ k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ fx बराबर 0, अगर k1 और k2 जो है इस बार बोल रहा है दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था हम a ग्रेटर देन 0 के लिए ही कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो कुछ मिला के हमारे पास ऐसा बनेगा। कुछ मान लो अगर मेरा फिगर ये बनता है, अब कह रहा है k1 और k2 इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं। तो ये मान लिया आपका, सपोज करिए k1 है, ये आपका क्या हो जाएगा k2 हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक है, अब k1 k2 देखिए दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे देखो टच तो नहीं करेगा भाई, टच नहीं करेगा। इसका मतलब कि देखो पहला कंडीशन जो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो पहला कंडीशन हो जाएगा नंबर 1 जो हो जाएगा वो d ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहला केस होगा d ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए फिर से वही a इंटू एफ ऑफ k1 की बात करें तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a चूंकि पॉजिटिव है, a हमारा पॉजिटिव, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ax स्क्वायर, तो ये वही a है, तो a हमारा पॉजिटिव है। और f ऑफ k1 की बात करेंगे तो नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। तो ये एक केस ये लगाना है। और आपका जो तीसरा केस है वो हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ k2। तो देखो a इंटू एफ ऑफ k2 की भी अगर हम बात करते हैं तो a इंटू एफ ऑफ k2 की भी सेम कहानी होगी, क्योंकि a पॉजिटिव है और एफ ऑफ k2 भी देखो नीचे ही मिलेगा, क्योंकि देखो ये k1 है। जब आप y में fx में k1 रख दे तो तब आपको f ऑफ k1 मिलता है। ये ग्राफ ये बता रहा है k1 यहाँ पे अगर आपने रखा होगा इसकी y की वैल्यू यहाँ मिलेगी, अगर y नीचे मिला होगा इसका मतलब जाहिर सी बात वो नेगेटिव होगा, क्योंकि x एक्सिस के बिलो है। तो x एक्सिस के बिलो वाला पार्ट अगर नेगेटिव होता है, बिलो वाला पार्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये भी आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है। अब इन तीनों कंडीशन को हमको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे। अब देखो एक बार फटाफट मैं जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने 6 केस पढ़ा था। पहला केस हमारा था कि अगर हमारे दोनों रूट्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तब क्या कंडीशन बनी थी। तब हमारे पास आ रहा था क्या d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा था, a इंटू एफ ऑफ k1। जैसा कि वहाँ पे अगर हम कर रहे थे a इंटू एफ ऑफ k1, a हमारा पॉजिटिव हुआ करता था, और f ऑफ k1 की अगर हम बात करते थे तो अगर f ऑफ k1 की बात करते हैं, चूंकि k1 राइट साइड में होता था तो उसकी वैल्यू f ऑफ k1 ऊपर मिलती थी, तो a भी पॉजिटिव होता था, f ऑफ k1 भी पॉजिटिव होता था, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता था ग्रेटर देन 0 होता था। और तीसरी बात हम करते थे कि जब हमारे पास k1 जो होगा या जो k वैल्यू होता था वो हमारे पास एक होता था कि माइनस, जब हमारा k जो है दोनों रूट के बाहर में होता था, यानी दोनों रूट से बड़ा होता था। तो देखो बड़ा और छोटा बस ये दोनों दिमाग में रख लो। अब मैंने पहले नंबर पे क्या दूसरे पे क्या बताया वो आप उसको आप वहाँ पे देख लेना लेक्चर में। बस ये ध्यान रखो कि अगर आपका दोनों रूट k से छोटा होगा तो माइनस बी बाई टू जो होगा, माइनस बी बाई टू यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो k से छोटा होगा। और अगर मान लीजिए k पहले होगा तो माइनस बी बाई टू बाद में होगा, तो यानी वहाँ पे k जो होगा माइनस बी बाई टू से छोटा होगा। और दोनों केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका a इंटू एफ ऑफ k जो है वो आपका दोनों हमेशा सेम ही रहेगा। उसके बाद एक केस आया था आपका कि जब नंबर k जो है दोनों रूट के बीच में आ जाए। अब दोनों रूट के बीच में आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हमारे पास d तो एक पहली बात ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे f ऑफ k1 की अगर हम बात करें तो देखो वहाँ पे a आपका क्या पॉजिटिव था, और f ऑफ k1 जो कि नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था आपका लेस देन 0 आ रहा था। ठीक है,
अच्छा, वहाँ -b/2a के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे। अच्छा, एक हमने बोला था कि हमारे पास एक केस ऐसा आया था कि एक रूट जो एक से बड़ा हो, एग्जैक्टली वन नंबर, कोई भी एक नंबर जो है दोनों रूट के किसी एक बीच में होना चाहिए। तो एक तो मान लीजिए आपका एग्जैक्टली वन, अब जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर k1 और k2 है, अब एक रूट इनके बीच में हो जाएगा, एक यहाँ से निकाल लीजिए, बी को हटा दीजिए, या फिर ऐसा करिए k1 k2 यहाँ है तो बीटा को यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा को हटा दीजिए। एक केस हमने ये लिया था, और एक केस हमने लिया था यहाँ, तो मान लिया हमारे k1 k2 जो इसके अंदर में, वहाँ पे ये था कि k1 k2 के अंदर ही दोनों रूट आपके थे, तब उसके लिए हम लोगों ने केसेस पढ़ा था। ठीक, चलिए हम उसी पे बात करते हैं, आज आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो 6 केस है, हमारे 6 केस में ये है कि k1 k2 जो है दोनों रूट के बीच में है। तो जब k1 k2 दोनों रूट के बीच में है तो इसका मतलब ये हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू निकालना है, फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, यानी इसका एक रूट जो बोला है, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर एक रूट की हम बात करें तो स्मॉलर देन वन। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रूट जो आपका स्मॉलर देन वन होगा, और अगर एक रूट आपका स्मॉलर देन होगा एंड अदर वन इज ग्रेटर देन 2, तो अदर वाला आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। चलिए, तो इसका एक फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए, इसका भी फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, चूंकि देखिए यहाँ पे अपने पास जो आ रहा है, अब इसको थोड़ा पहले और अच्छे से सिंप्लीफाई करके इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स ऑफ a माइनस 5 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे वही कंडीशन है, a की वैल्यू 5 नहीं होगी। ठीक है, हमने इस फॉर्म में इसको बना लिया। अब अगर ये बना लिया, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया यानी कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड बन जाएगा। अब बोला है कि एक रूट जो है 1 से छोटा, तो अगर यहाँ पे 1 है तो एक रूट अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, और एक रूट बोला है कि 2 से ग्रेटर, तो अगर ये 2 यहाँ पे है तो बीटा आपका यहाँ हो जाएगा। टच तो यहाँ पे करेगा नहीं, तो फिर वही कहानी, हम पहला वाला केस लेंगे कि पहला केस हमारा क्या था, d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पे b स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर अपॉन a माइनस 5 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह आपके पास है a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे 4 सबको डिवाइड करके काट दीजिए, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा, 4 दोनों से कॉमन लेके हटा देंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ a माइनस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 5। अब ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ तो स्क्वायर ही है, तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा ये वाला पोर्शन, तो बस a स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 4, और एक बार चूंकि डिवाइड हुआ तो a माइनस 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसको और कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये a स्क्वायर ही रहेगा, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, a स्क्वायर ही रहेगा, और ये देखिए अंदर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a स्क्वायर यानी बाहर भी आके माइनस ऑफ a स्क्वायर बनेगा, ये माइनस 5 है, ये माइनस 4 यानी माइनस 9 है, यानी कि बाहर आके आपका बना देगा प्लस 9 है, और ये आपका हो जाएगा माइनस 20 होगा, बट बाहर आके ये प्लस 20 होगा, बाहर आके ये माइनस 20 बनाएगा, एंड डिवाइडेड बाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ बच जाएगा 9a माइनस 20 डिवाइडेड बाई a माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से जब हम करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही हैं। अब दो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू आपकी आ रही है, तो दो वैल्यू क्रिटिकल आने का मतलब क्या हो गया, अब आप यहाँ पे अगर a की वैल्यू देखिए, क्रिटिकल वैल्यू एक तो आपको 5 मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा 20/9 मिल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
अब देखो 9 तो यानी ये तो छोटा ही होगा आपका, तो ये हो जाएगा 20/9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्या 5। तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग देखा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ग्रेटर देन वाला पार्ट बोला मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो रहा माइनस इनफाइनाइट, यानी ए जो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 20/9, और यूनियन हो जाएगा 5/इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला, माइनस इनफाइनाइट से 9 आ जाएगा। और इसके बाद इसको देखो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये हमारे पास मतलब फर्स्ट पार्ट तो आएगा। यार देखिए एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ लग रहा है। साइन स्कीम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने साइन स्कीम लगाया नहीं है सही, क्योंकि साइन स्कीम को फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमें साइन स्कीम को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपने पास वैल्यू तो ये आ ही रही थी, ये आपका आ रहा है 20/9, और यहाँ पे आपका आ रहा है 5। तो ये देखो ये तो पॉजिटिव होता है। अब ए चूंकि क्या है, अब आपका ए जो है ये कहाँ से मिला है, ए आपका जो मिल गया है यहाँ से, अगर आपके पास मिल गया तो ए की वैल्यू जो है वो है, अगर 5 मिला तो 5 यानी इवन नंबर है। तो अगर 5 पिछला तो यानी पिछले साइन, वही साइन फिर से यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जब हम ये वाला लेंगे यहाँ से तो ये ऑड पावर है, ऑड पावर ये तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये निगेटिव हो गया, तो हमारे पास यहाँ बोला क्या कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से तो हमारे पास ना हमारा ये पूरा ही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो हमारा ए बिलोंग करेगा ओपन 20/9 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर हो गया, 20/9 से लेके इनफाइनाइट तक हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस हमारे पास देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, दूसरा केस हमारे पास क्या था, a इंटू एफ ऑफ k1। अब अगर जहाँ तक बात होती है a की, तो a तो आपका 1 है, और f ऑफ k1 की अगर हम बात करें तो f ऑफ k1 का मतलब यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1 है, तो सिर्फ f1 निकाल लेते हैं। तो f1 आपको लगाना पड़ेगा क्या, f1 लेस देन 0। अच्छा अगर वही काम f2 का, ये देखो a यहाँ फिर से वही है, तो ये f2 वो भी लेस देन 0। तो हम एक काम करते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2a/a-5 इंटू एक्स, और प्लस आपका a-4 डिवाइडेड बाई a-5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए यही आपका आ चुका है। ठीक है, a-4 आ चुका है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे करते हैं पहला कंडीशन, जो इसमें दूसरा वाला पार्ट कंडीशन हमारा है। दूसरे केस में हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा ये था फॉर्मूला के a ऑफ f ऑफ k1 इज लेस देन 0। तो a भी अपने पास 1 है और k की वैल्यू भी 1 है, तो वो लेस देन 0। तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दिए तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2a/a-5 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये a-4 डिवाइडेड बाई a-5 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें बस लेस देन 0 करना पड़ेगा। चलिए ये लेस देन 0 कर लेते हैं, ये लेस देन 0 हो गया। आप एलसीएम ले लो, a-5 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फिर से a-5 होगा, और यहाँ आपका आ जाएगा -2a। फिर यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये भी हो जाएगा a-4 विच इज़ लेस देन 0। तो अपने पास देखो a का टर्म तो सब खत्म हो गया। अब a का टर्म खत्म हो गया, क्योंकि देखो ये -2a प्लस 2 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास ऊपर में बच गया ना -9 डिवाइडेड बाई a-5 लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे तो 9 के बारे में एकदम कंफर्म्ड है, तो 9 के बारे में तो एकदम कुछ सोचना ही नहीं आपको है कि वो क्या बोल रहा है। अब 9 तो एकदम कंफर्म बोल दिया भाई कि निगेटिव है। अब ये एक्चुअली में फॉर्म ये बना रहा है कि अगर a/b है और ये कंफर्म हो गया कि ये आपका नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अब निगेटिव आना चाहिए तो इसका मतलब ये देखिए अगर ये निगेटिव है
और अगर आप फिर निगेटिव से डिवाइड कर दो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये निगेटिव है ऊपर वाला, तो हमको ये जो नीचे वाला पार्ट यानी हमारा a-5 ना, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि a ग्रेटर देन 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लें, जो हमारा थर्ड पार्ट था वो हमारा था a इंटू एफ ऑफ k2 इज ऑल्सो लेस देन 0। तो a की जगह फिर से 1 है और k2 की जगह यहाँ f2 लेस देन 0। अब अगर आप 2 रखते हो तो ये हो जाएगा फिर से 4 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे मैं 2 करके इसको 4 ही कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2 है तो यहाँ 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई a-5, और यहाँ पे आपका वही रहेगा a-4 डिवाइडेड बाई a-5 लेस देन 0। अगेन हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो a-5 ही आएगा, और इस बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4a माइनस 20 माइनस 4a, और ये हो जाएगा प्लस a-4 लेस देन 0। तो देखिए प्लस 4a माइनस 4a तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में आपके पास ये a हो गया और ये हो गया -24, और यहाँ पे हो गया a-5 लेस देन 0। तो अब क्रिटिकल वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 24। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 5 है, ये 24 है, तो प्लस माइनस प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग तो लेस देन 0 बोला, यानी कि ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो इस वाले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू जो होना चाहिए वो 5 से लेके 24 तक होना चाहिए। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। तो जब हम फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, अब हम फाइनल आंसर की तरफ जब चलेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा, जो कि हमारा पहला केस था। अगर हम पहले केस की बात करें तो हमारा पहला केस क्या था कि 20/9 से लेके इनफाइनाइट, 20/9। तो ये देखो बच्चा लोग 20/9 से लेके इनफाइनाइट, 20/9 से लेके इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट। दूसरा वाला बोला कि 5 से ग्रेटर, तो चलो भाई 5 कहीं यहाँ रख लेते हैं, 24 कहीं यहाँ रख लेते हैं। दूसरा वाला आपका जो बोला है वो बोला है कि 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर का मतलब चलो हम मान लेते हैं कि 5 से ग्रेटर मेरा ये हुआ होगा। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास यहाँ पे ये बोला है कि 5 से 24, 5 से 24। तो अगर हम देखें तो लास्ट जो हमारे पास कंक्लूजन यहाँ निकल रहा है, तो तीनों में कॉमन तो बच्चा लोग यही आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू 5 से लेके 24। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 5 से लेके 24, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जाके ना ये पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स का जो कंडीशन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो लोकेशन ऑफ रूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा हम जो करने जा रहे हैं, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में मैं बस एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन में कई पार्ट्स हैं, मतलब कई पार्ट्स का, इवन आपने जो 6 पार्ट्स पढ़े वो सारे पार्ट्स उसी में इन्वॉल्व हैं। तो हमें बस क्या करना है, हमको उसको ईजिली सॉल्व कर लेना है। एक एक करके हम बस सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास पहला केस क्या था, दूसरा केस हमारे पास क्या था, तीसरा केस क्या था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके एक एक आंसर निकालते चलेंगे और फिर आपका ईजिली आपको समझ में आने लगेगा। चलो बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m-3 इंटू एक्स, और ये m हो जाएगा, वेर m बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालना है। बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ये सारी चीज हमें निकालना है। तो पहला हम एक काम करते हैं, बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, दोनों रूट हमारे 2 से स्मॉलर होंगे। पहले हम लोग इस पर वर्क करते हैं। तो हमारा पहला आंसर जो होगा, पहला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, जब दोनों रूट क्या होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि व्हेन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन 2। देखो जब स्मॉलर देन 2 की बात करें तो पहले अपना हम यहाँ पे इक्वेशन तो लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन अपने पास जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m-3 इंटू एक्स प्लस m, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m-3 इंटू एक्स प्लस m, ये इक्वेशन है।
अब देखो यहाँ पे ना a की वैल्यू तो 1 है यार, तो यानी ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा ओपन अपवर्ड। अब ग्राफ अगर ओपन अपवर्ड बन जाएगा तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ बनेगा। और ये बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर 2, तो 2 को कहीं यहाँ लिख देते हैं। अब जब 2 लेंगे तो देखो आपका ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, दोनों ही रूट उससे क्या हो गए, छोटे हो गए। तो इसमें क्या कंडीशन थी अपने पास, अपने पास ये कंडीशन थी, ये ऐसा भी हो सकता है या इसको यहाँ पे टच भी हम करा सकते हैं। तो पहला केस में हमारे पास था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले वो लगा लेते हैं। d का मतलब क्या, माइनस ऑफ m-3, तो वो देखो पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा m-3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू एम विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा अपने पास m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m और ये प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, m स्क्वायर माइनस ऑफ 9m माइनस ऑफ m प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 9 माइनस 1 कॉमन करेंगे, अगेन m माइनस 9 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा m माइनस 1 एंड एक फैक्टर हो जाएगा m माइनस 9 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आने वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस हो गया, और ये 2 नहीं, ये 9 है। तो ये अपने पास यहाँ पे 9 है, तो ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। चूंकि इसने बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक प्लस इनफाइनाइट और ये यहाँ से। अब देखो ये एक बार निकाल लेते हैं, ये अपने बहुत काम का है, ये भी बार बार काम आएगा अपना। तो m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट, ये अपना आंसर आ रहा है। माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से लेके आपका इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये एक आपका आंसर फर्स्ट वाला पार्ट, अभी बस फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आया है। चलिए अब इसी में बात करते हैं सेकेंड पार्ट के इसका। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या था कि जैसे अगर ये कंडीशन था तो दूसरा केस हमारे पास यहाँ था a इंटू एफ ऑफ k2 यानी के एफ ऑफ के इज, अब देखो a भी पॉजिटिव एफ ऑफ के भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी एफ ऑफ के जो होगा वो ग्रेटर देन 0 था। चलिए a तो अपना 1 ही रहा, यहाँ कोई टेंशन नहीं। एफ ऑफ 2 यहाँ पे निकालते हैं, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। आप जैसे यहाँ पे 2 रखोगे ये हो जाएगा 4 और ये 2 रखते ही आपका यहाँ बनेगा माइनस 2m बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस 6 बन जाएगा और ये प्लस m इज ग्रेटर देन 0, यानी अपने पास आ जाएगा माइनस m प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो m नेगेटिव हो गया, तो अगर m नेगेटिव है आपका तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो यानी कि m माइनस 10 विच इज लेस देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो आ जाएगा 10 से लेस होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ से आना चाहिए कि m बिलोंगिंग्स टू, यही हमारा m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 10, ये इसका हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक देखिए हमारा एक आंसर ये हुआ है, दूसरा आंसर हमारे पास ये आ चुका है, ये दो आंसर हमारे पास आ चुके। एक आ रहा हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके जो हमारे पास आ रहा है, एक आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 और आपके पास सॉल्व करने के बाद 9 से इनफाइनाइट आ रहा है, और दूसरा पार्ट इसका सॉल्व किया गया तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 10 आ गया। अब एक पार्ट देखिए यहाँ पे और आपका बच रहा है, और वो तीसरा पार्ट आपका यहाँ पे ये है। जब इसको आप सॉल्व करोगे थर्ड पार्ट को, तो थर्ड पार्ट जो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a जो होगा वो लेस देन आपका के का मतलब यहाँ पे क्या है 2 है, चलिए के ही लिख देते हैं। तो b की प्लेस पे जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m/3 हो जाएगा, और ये अपॉन 2 और a की वैल्यू तो 1 ही है, और लेस देन यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-3 इज लेस देन आपका 4 हो जाएगा, यानी m इज लेस देन आपका हो जाएगा 7। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट ये हो गया 7, यानी इससे लेस हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
लेकिन फाइनली अभी हम देखते हैं कि फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा। ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। चलिए आते हैं फाइनल आंसर पे। तो फाइनल आंसर जो हमारा मिलने वाला है इस फर्स्ट केस से, ये माइनस इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट, इनमें आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा 197, ये ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अपने पास 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 है, फिर आप यहाँ पे 9 लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप 10। पहले के अकॉर्डिंग अगर हम जाते तो हमारा आंसर आ रहा पहले के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, ये आंसर आ रहा हमारा, और फिर आ रहा है यहाँ से 9 से लेके इनफाइनाइट। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकेंड आंसर की अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारा आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 10, यानी ये आपका आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 10, ये सेकेंड वाले का आंसर आ रहा है। और अगर हम थर्ड वाले के आंसर की बात करें तो थर्ड वाला हमारा आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 7, ये आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम फाइनली चेक करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली अगर हम देखें तो ये मेरा m हो जाएगा, तो m बिलोंगिंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, माइनस इनफाइनाइट से 1। अब 1 पे बस चेक कर लिए, 1 पे यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ भी आप क्लोज ही लगा दो, 1 पे यहाँ पे क्लोज लगा दीजिएगा, क्योंकि क्लोज ही है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 1 पे आप क्लोज। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलिए इसी पे देखिए अब क्या है, जैसे तो ये तो भी फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बोला है क्या, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 बोला। अब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 अगर हम केस नंबर सेकेंड पे आते हैं, तो अगर हमारा सेकेंड पार्ट अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमारे पास बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो देखो पहला केस तो बेटा लोग वहाँ भी वही होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस आपका वही a इंटू एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड केस जो आपका आ रहा था माइनस d बाई 2a, जो आपका आ रहा था माइनस b बाई 2a, हमारे पास जो माइनस b बाई 2a आ रहा था, माइनस b बाई 2a जो आ रहा था वहां पे लेस आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b बाई 2 a से ग्रेटर हो जाएगा। तो पहले आंसर में भी देखो कोई टेंशन नहीं, अब d ग्रेटर देन इक्वल 0, तो पहले से अपना आंसर क्या आ रहा था, फर्स्ट पार्ट से अपना आंसर आ रहा था माइनस इनफाइनाइट से 1 आ रहा था, यूनियन 9 से इनफाइनाइट आ रहा था। ठीक, अच्छा दूसरा वाला पार्ट जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इससे हमारा आंसर आ रहा था a इंटू f2, ये हमारा आता आंसर m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 10 आ रहा था। अच्छा थर्ड वाले में देखो थोड़ा सा अब चेंज होगा, थर्ड वाले में जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे ले रहे थे तो ये आ रहा था क्या, m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2 था, तो अब आ जाएगा m की वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो फाइनली अब जब यहाँ से आंसर निकाला जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट, फिर से ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिर से आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से लेके इनफाइनाइट। और फिर यहाँ पे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला, तो ये आ रहा था हमारा माइनस इनफाइनाइट से 10 आ रहा था। और अगर हम फिर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो आ रहा था वो आ रहा है इस बार 7 से ग्रेटर आ रहा है। 7 से ग्रेटर का मतलब ये वाला पोर्शन, यानी इस बार अगर हम देखें तो हमारा जो कॉमन वाला पार्ट है, हमारा जो कॉमन पार्ट उस बार ये आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा m बिलोंगिंग्स टू क्लोज 9 से लेके ओपन 10, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, क्लोज 9 से ओपन 10, ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो हमारा केस है, थर्ड केस अगर हम बात करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में हमको क्या करना था, देखिए थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड में बोला कि 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। अब एक रूट बोल रहा है 2 से छोटा होगा, एक रूट बोल रहा है क्या, 2 से बड़ा होगा। अब ऐसा अगर यहाँ पे आता है तो अब देखिए इसमें मैंने बस आपको बताया था 2 ही केस लेना है,
एक तो डी ग्रेटर देन 0 ले लेना और एक लेना है एफ ऑफ के क्या आपका लेस देन 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो पहला केस जैसा अब ये जो सेकंड थर्ड वाला पार्ट आएगा, इसमें चूंकि जो इसका फिगर इस वाले में जो फिगर बना होगा सेकंड वाले में, इसका फिगर तो कुछ ऐसा रहा होगा जब आपने ये बनाया होगा, तो इस बार ये रहा होगा कि दोनों आपके जो है माइनस बी बाई यानी कि के यहाँ रहा होगा, तो उस हिसाब से बना होगा। के का मतलब आपका यहाँ पे के क्या है आपका 2 है। अब यहाँ वाले में देखिए जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें फिगर आपका कुछ ऐसा बना होगा कि 2 आपका यहाँ कहीं आएगा, ये दोनों हो जाएंगे। अब देखो यहाँ भी बात वही होगी, बात यहाँ भी क्या होगा, पहला तो वही हो जाएगा डी से ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर जो इस बार हो जाएगा ना वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से ओपन 1, यूनियन क्या हो जाएगा 9 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ 2 की अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा लेस देन 0। देखो 1 तो वही रहेगा और आपका 2 का मतलब यहाँ पे आपने रखा था इक्वेशन था आपका क्या वो सॉल्व तो आपको वही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा कि हम वहाँ पे नया करें, तो बस ये देखो a इंटू एफ ऑफ 2 ये यहाँ पे आपका लेस देन 0 आ रहा था, वहाँ पे बस क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 0, तो वहाँ पे जब आपको सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपका m आ जाएगा क्या ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। तो फाइनली जब इसका भी हम आंसर निकालेंगे ना, इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इस बार हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1 और फिर ये आपका 9 और यहाँ पे 10। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और फिर ये 9 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है और ये वाला बोला है कि 10 से ग्रेटर। 10 से ग्रेटर का मतलब ये, तो अपने पास इस बार जो कॉमन आ रहा है ना, वो कॉमन पोर्शन जो अपना आ रहा है वो आ रहा है m बिलोंगिंग्स टू ओपन 10 से इनफाइनाइट। ये हमारा ना थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। 10 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा जो थर्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 पे जब हम बढ़ेंगे, 4 पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 4 का क्वेश्चन इस बार क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन द इंटरवल 1 से 2। एक रूट आपका जो है एग्जैक्टली 1 रूट 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 रूट का मतलब हमारे पास तो ये 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0। अब एग्जैक्टली 1 रूट लाइज, अब देखिए एक क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अब हो सकता है कि इसका एक फिगर ऐसे हो जाए। अब देखिए यहाँ अल्फा हो गया, यहाँ पे आपका बीटा, एक इनके बीच में लाई कर रहा है। अच्छा दूसरा वाला या तो इसका एक फिगर हम ये भी बना सकते थे। अगर यही फिगर मैं ऐसे भी बना सकता था। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इस बार क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 को कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 को कर देता हूँ, ये बीटा हो जाएगा, ये आपका अल्फा। अब देखिए आपका क्या है 1 और 2 के बीच में बीटा लाई कर रहा है, तो एक आप दोनों में से कोई भी एक फिगर बना सकते हो। तो बात यहाँ भी बस इतनी सी है कि इसमें देखिए आपका लगेगा क्या d ग्रेटर देन 0 लगेगा, क्योंकि इक्वल्स टू वाला केस तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे लगेगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए f ऑफ 1 तो ऊपर मिलेगा, f ऑफ 2 नीचे, यानी कि लेस देन 0। तो पहले वाले केस की अगर हम बात करें, इस फर्स्ट वाले से अगर हमारा आंसर फिर से अगर हम लोग निकालेंगे तो m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से लेके इनफाइनाइट। अब दूसरा वाला पार्ट जो अपना, जब इसको हमको इस बार सॉल्व करना पड़ेगा तो f1 का मतलब ये देखिए आपका ये 1 हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा भाई m माइनस 3 और प्लस m, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस m और ये हो जाएगा लेस देन 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस वाले में क्या होगा, माइनस m और प्लस m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका माइनस प्लस यानी कि ये हो जाएगा 4। और इस ब्रैकेट में देखते हैं अगर तो हमारे पास ये माइनस 2m, यहाँ पे m आएगा तो ये आ जाएगा माइनस m और यहाँ हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 4 यानी कि 10। अब लेस देन 0 है तो भाई फाइनली अगर देखा जाए माइनस m प्लस 10 लेस देन 0 तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी
चेंज हो जाएगा। अब फिर इसके बाद जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो दोनों का कॉमन आंसर फिर से, यानी ये तो वही बोल रहा है भाई m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। अगर m की वैल्यू 10, अब उसके हिसाब से अगर देखें तो ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका क्या है 10 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर से पहला आंसर तो वही होगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से आपका क्या हो जाएगा 10। और दूसरा आंसर जो आपका आ रहा है वो बोल रहा है कि 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर फिर से इस बार देखा जाए तो कॉमन की जो स्थिति आ रही है फिर वही वाली पार्ट आ रही है, यानी कि इस फोर्थ वाले का भी जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ओपन 10 से लेके इनफाइनाइट। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे तो पहुंच गए, आते हैं नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास इस बार क्या दिया है, देखिए चलिए आते हैं पीछे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारा फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है, बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 से 2। अब देखिए दोनों रूट 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे। अब दोनों रूट 1 से 2 में लाई करने का मतलब ये हो गया, जब ये दोनों रूट 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे इसका मतलब कुछ मिला के आपका इस बार ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान ली मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आपके इसके, अब यहाँ पे तो यानी ये टच करने वाला भी केस बनेगा। तो यहाँ पे क्या आता था अपने पास, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा चीज अपने पास आता था a इंटू, यहाँ हो जाएगा एक बार f1 हो जाएगा, a भी पॉजिटिव और f ऑफ, यानी a पॉजिटिव f ऑफ 1, यानी ये भी जो आपका देखिए ग्रेटर देन 0 ही होगा। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो a इंटू एफ ऑफ 2, ये भी देखिए पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और फोर्थ बात अगर हम यहाँ पे करें तो हमारा जो ये माइनस b/2a है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। चलिए तो बात तो इतनी सी बस है कि अगर हम यहाँ भी देखिए एक काम करते हैं कि अगर हम यहाँ भी, अब चूंकि पहला वाला पार्ट हमारा जो यहाँ पे दिया ही है कि d ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फर्स्ट वाले से तो हमारा आंसर वही आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, अब क्लोज हो जाएगा यूनियन, यहाँ हो जाएगा 9 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हम a इंटू एफ ऑफ 1 की बात करें तो ये भी हमने कहीं निकाला ही होगा, चेक कर लेते हैं। a इंटू एफ ऑफ 1, तो a इंटू एफ ऑफ 1 अगर कहीं निकाला गया है तो फ़ायदा मिल सकता है, बट चलिए लग नहीं रहा है कहीं, हम लोग निकालना चाहिए वैसे कहीं। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 तो है, a इंटू एफ वन एफ वन एफ वन एफ वन एफ वन एफ वन, वेयर इज एफ वन, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहीं पे निकाला गया a इंटू एफ वन जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ये सॉल्व करके 4 आ रहा था। इसका मतलब अगर ये 4 आ रहा था तो यानी कि इसका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। अगर ये ऑलवेज ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो m होगा वो बिलोंग करेगा क्या, रियल नंबर को यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हमने ये कर दिया तो इस बार हमारा आंसर जो होगा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। चलिए अब अगर इसी तरह से हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो तो हमने निकाल लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि a इंटू एफ टू भी देखो निकाला ही गया है। इससे आपका जो सॉल्व करके ये आ रहा था, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड वाले से भी जो आपका आंसर आ रहा था वो तो यही सॉल्व करके आ रहा था भाई कि m इज ग्रेटर देन 10 आ रहा था। अच्छा, अब फोर्थ वाले की अगर हम बात यहीं पे कर लेते हैं तो ये आपका देखिए 1 है ही, माइनस b/2 यानी आपका ये प्लस हो जाएगा, m-3 डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, ये लेस देन 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा लेस देन m-3, और ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 5, और इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 7। तो कुल मिला के चारों आंसर आपको यहाँ पे दिख गए कि आपका एक आंसर 5 से 7 भी आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा एग्जैक्टली देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, चलिए चेक करते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हम पहुँचते हैं, तो इसी का जब हम फाइनल आंसर अब निकालेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो हमारा आने वाला है, पहला आंसर आ रहा था m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट था। दूसरा पार्ट का हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था m बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर।
थर्ड वाला हमारा आंसर आता m इज ग्रेटर देन 10 आ रहा था, और फोर्थ आंसर जो हमारा आ रहा था कि 5 से लेके m की वैल्यू 7 के बीच में आएगी। जब हम इनका फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, उसके बाद देखिए अपने पास यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। अगर आप इनके अकॉर्डिंग देखें तो पहला आंसर हमारा जो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 पे डॉट रहेगा, और फिर आपका यहाँ से आ रहा है 9 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया, तो m बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगला आंसर दे रहा है रियल नंबर हो जाएगा m बिलोंग्स टू। और नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या 10 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 10 से ग्रेटर मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब अगला जो यहाँ पे बोल रहा है वो बोल रहा है कि 5 से 7 होना चाहिए, तो 5 से 7, अच्छा 5 तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 7 होना चाहिए मतलब ये हो जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मान ली इसके ऊपर ले लेते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि ये लगेगा कि इसी का पार्ट है, बट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला बोल रहा है कि भाई 5 से 7 मतलब यहाँ पे कहीं आना चाहिए 5 से 7 ये। तो देखा जाए ना कहीं भी चारों लाइन कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा m बिलोंगिंग्स टू 5 हो जाएगा। ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट का आंसर जो हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए इसी में आते हैं फिर सिक्स केस पे आते हैं। तो हमारा जो सिक्स वाला पार्ट है, अच्छा सिक्स वाले पार्ट में क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए सिक्स वाले पार्ट में अपने पास यहाँ पे दिया क्या है, और बढ़ते हैं। तो सिक्स पे दिया है कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। एक 2 से क्या होगा ग्रेटर होगा, एक बोला है कि 1 से स्मॉलर होगा। इसका मतलब इस बार क्या होगा, ये जो नंबर 1 और 2 है, देखिए कहानी बस इतनी सी है कि यहाँ पे इस बार ये हो जाएगा, ये है। अब एक रूट बोला है क्या 1 से छोटा होगा, ये वाला हो गया। एक बोला है 2 से बड़ा होगा, वो ये वाला हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए केस आ जाएगा आपका क्या, नंबर 1 आ जाएगा d ग्रेटर देन 0, नंबर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ 1 जो होगा लेस देन 0, और नंबर थर्ड जो आपका यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ 2, वो भी आपका लेस देन 0 होगा। तो इस वाले से अपना आंसर जो होगा m बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन आपका 9 से लेके इनफाइनाइट, इस वाले से अपना आंसर आ रहा था क्या है लेस देन 4। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर इसको 1 रखा था, तो इस बार ये आ जाएगा 4 इज लेस देन 0, क्योंकि चल यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, कन्फ्यूजन का मतलब रहे ना, क्योंकि इक्वेशन अपना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। तो a इंटू एफ 1, तो ये देखो ये आपका 1 ही रहेगा। f1 जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस m, और ये प्लस 3 हो जाएगा, ये फिर से m आ जाएगा। इस बार ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो ये और ये तो कट ही जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका कि 4 इज लेस देन 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है 4 जो है 0 से छोटा हो। और फिर चलिए ये तो एक कंडीशन ये हो गया जो कि एब्सर्ड है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है AF2। अगर हम AF2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा माइनस m प्लस 10 लेस देन 0, यानी कि m इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। और फिर जब हम इनके कॉमन की बात करें, चूंकि देखिए एक पहला आंसर पहले ही हमें बता चुका है कि इसका कुछ भी ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो इसमें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी m की कोई वैल्यू इसमें पॉसिबल ही नहीं है जो हम लोग निकाल सकें। तो यहाँ पे m की, क्योंकि ये यहीं पे ना, यहीं पे सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तो m की वैल्यू ऐसी कोई भी एग्जिस्ट, m डज नॉट एग्जिस्ट, m की कोई वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया। अगर इसी तरह से हम बात करें लास्ट, देखिए लास्ट के जो हमारे पास ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये बोला एटलीस्ट 1 रूट लाई इन द इंटरवल 1 से 2। अब एटलीस्ट 1 रूट,
अब एक रूट जो है 1 और 2 के बीच में लाई करे या दोनों लाई करे। अब देखो एक रूट लाई करने का मतलब कि एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन द इंटरवल, यानी ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका फोर्थ वाला पार्ट। बोथ रूट लाई इन द इंटरवल, यानी ये थर्ड वाला फिफ्थ वाला पार्ट। यानी जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ का जो आंसर आया है इसी का हम यूनियन बना कर लिए, क्योंकि देखो इसमें 1 रूट लाई कर दिया, इसमें दोनों रूट लाई कर दिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास हमारा जो थर्ड का आंसर आया था, थर्ड वाले का जो हमारा आंसर आया था, ये तो ये थर्ड वाले का आंसर अपने पास आया था क्या 10 से इनफाइनाइट आया था, और फोर्थ का आंसर अपने पास आया था वो भी 10 से इनफाइनाइट आया था। तो अगर हम कुल मिला के इसका देखें, कंक्लूजन देखें, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कुल मिला के यही मिलेगा कि 10 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो बच्चा लोग, हमारा जो ये वाला आंसर हो जाएगा, जो 7th पार्ट है क्वेश्चन का, उसका हमारा आंसर हो जाएगा m बिलोंगिंग टू 10 से इनफाइनाइट। तो हमने उसका यूनियन बना लिया। और 8th वाला जो पार्ट हमारे पास है वहां देख लेते हैं, वहां से क्या हमें मिलने वाला है। देखिए 8th वाले पार्ट में हमारे पास बोला एटलीस्ट 1 रूट इज ग्रेटर देन 2। अब कोई एक रूट जो है ना 2 से बड़ा, अब देखो बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो एक तो ये हो जाएगा, 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ना सेकेंड और थर्ड का यूनियन ले लेंगे। अब जब हम सेकेंड और थर्ड का यूनियन लेंगे तो सेकेंड का जो हमारा आंसर आया था, सेकेंड का आंसर जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड का आंसर आया था 9 से 10। सेकेंड का आंसर आया था 9 से 10 और ये आया था आपका 10 से लेके इनफाइनाइट। तो कुल मिला के अगर यहाँ भी देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका आंसर 9 से लेके इनफाइनाइट आ जाएगा। और मतलब आप वही चाहो तो पूरा यूनियन बना के लिख दो ऐसे। तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा, लास्ट वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा, m बिलोंगिंग्स टू, तो फिर से देख लेते हैं, 9 से 10 और ये 10 से इनफाइनाइट, क्लोज 9 से 10 ओपन और यूनियन 10 से इनफाइनाइट। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, m बिलोंगिंग्स टू क्लोज 9 से लेके इनफाइनाइट एक्सेप्ट 10, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक आपका बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें मैंने सारे वो केस करा दिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटी इसकी बन रही थी। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। IIT JEE एडवांस में इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेटा लोग। तो इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है, इससे आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ जाएगा। चलो बच्चों ठीक है, ओके, गुड बाय।